राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 19 मई और दिन है मंगलवार। आज हम सुनेंगे मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली मंगलवार की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में एक बुद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे दोनों भगवान के परम भक्त थे। उनके पास धन दौलत अधिक नहीं थी, परंतु वे सदैव संतोष और धर्म के मार्ग पर चलते थे। ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ करता और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करती थी। दोनों प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखते और हनुमान जी की पूजा किया करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। ये चिंता दिन रात उन्हें सताती रहती। ब्राह्मणी जब भी किसी बच्चे को खेलते देखती, उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, यदि हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है तो कम से कम इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जीवन आपकी भक्ति में बीत जाए। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी पास के मंदिर में गई। वहां उसने देखा कि अनेक स्त्रियां हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर मंगलवार का व्रत कर रही है। वे सब मंगल देव और हनुमान जी की कथा सुन रही थी। ब्राह्मणी ने उत्सुकता से एक वृद्ध स्त्री से पूछा, माता, ये व्रत किस लिए किया जाता है? वृद्धा बोली, बेटी, मंगलवार का व्रत बहुत चमत्कारी होता है। इसे श्रद्धा से करने पर संतान सुख, धन, यश और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये सुनकर ब्राह्मणी के मन में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि वह पूरे विधि विधान से मंगलवार का व्रत करेगी। उस दिन से वह प्रत्येक मंगलवार को प्रातःकाल जल्दी उठती, स्नान करके लाल वस्त्र धारण करती और हनुमान जी के मंदिर जाकर पूजा करती। वे सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चने का भोग चढ़ाती। फिर श्रद्धा से हनुमान चालीसा और मंगलवार व्रत कथा का पाठ करती। समय बीतता गया, कई महीने बीत गए, लेकिन ब्राह्मणी ने अपना व्रत नहीं छोड़ा। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान की सेवा करती रही। एक दिन मंगलवार के व्रत के बाद वह मंदिर में बैठी रो रही थी। तभी वहां एक साधु आए। उन्होंने पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। मैंने अनेक व्रत और पूजा की, परंतु अब तक मेरी गोद सूनी है। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति से हनुमान जी प्रसन्न है। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा मंगलवार का व्रत करते रहना और भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ना। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मणी को ऐसा लगा मानो स्वयं हनुमान जी उसे आशीर्वाद देकर गए हो। कुछ समय बाद ब्राह्मणी गर्भवती हुई। ये समाचार सुनकर पूरे घर में खुशी छा गई। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसका नाम मंगल रखा। मंगल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव का था। बचपन से ही उसे भगवान का नाम लेना अच्छा लगता था। उसकी माता उसे रोज हनुमान जी की कथा सुनाती। लेकिन एक दिन अचानक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अब पूरे घर की जिम्मेदारी ब्राह्मणी और उसके पुत्र पर आ गई। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। खाने तक के लिए कठिनाइयां होने लगी। मंगल अपनी माँ से बोला, माता, आप चिंता मत करो, मैं काम करके घर चलाऊंगा। ब्राह्मणी ने कहा, बेटा, मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़ना। मंगल रोज काम की तलाश में निकलता, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। एक दिन वह बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चला गया। वहाँ एक पुराने मंदिर में उसने हनुमान जी की मूर्ति देखी। वह मंदिर टूटा हुआ था और वहाँ कोई नहीं आता था। मंगल मंदिर में बैठकर रोने लगा, हे हनुमान जी, मेरी माँ ने जीवन भर आपकी पूजा की, आज हम इतने दुखी क्यों हैं? इतना कहते कहते उसे नींद आ गई।
स्वप्न में उसने देखा कि हनुमान जी प्रकट हुए। उनका विशाल स्वरूप देखकर वे बेउर आनंद से भर गया। हनुमान जी बोले, बेटा दुख से मत घबराओ, तुम्हारी माता की भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। कल सुबह इस मंदिर के पीछे जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे खुदाई करना, वहां तुम्हें धन मिलेगा, लेकिन उस धन का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करना। सुबह होते ही मंगल ने वैसा ही किया। उसने पीपल के नीचे खुदाई की। थोड़ी देर बाद उसे एक घड़ा मिला जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। मंगल खुशी से घर पहुंचा। उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ये सब हनुमान जी की कृपा है। उस धन से उन्होंने अपना घर ठीक कराया, गरीबों को दान दिया और प्रतिदिन भगवान की सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। नगर के लोग ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित थे। सभी ने मंगलवार का व्रत शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उस नगर के राजा को यह समाचार मिला। राजा बहुत घमंडी था। उसने सोचा, देखता हूँ हनुमान जी वास्तव में इनकी सहायता करते हैं या नहीं। राजा ने मंगल को बुलाकर कहा, यदि तुम्हारे हनुमान जी इतने शक्तिशाली है तो कल सुबह तक मेरे सूखे बगीचे को हरा भरा कर दो, नहीं तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। मंगल घबरा गया। वह घर आकर अपनी माँ से बोला, माता अब क्या होगा। ब्राह्मणी बोली, बेटा संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, पूरी श्रद्धा से हनुमान जी का नाम लो। उस रात माँ बेटे ने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया और दीपक जलाकर प्रार्थना करते रहे। ऊपर आधी रात को तेज आंधी चली। अचानक बादल गरजने लगे और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सुबह जब राजा अपने बगीचे में पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। सूखा बगीचा हरा भरा हो चुका था। पेड़ों पर फल और फूल लगे थे। राजा समझ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है। वह तुरंत मंगल और उसकी माँ के पास गया। उसने उनके चरणों में सिर झुकाकर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास किया। ब्राह्मणी बोली, राजा ने, यह सब हमारी नहीं, हनुमान जी की कृपा है। उस दिन से राजा भी मंगलवार का व्रत करने लगा। पूरे नगर में हनुमान जी की महिमा फैल गई। लोग श्रद्धा से व्रत करने लगे और उनके जीवन के दुख दूर होने लगे। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार का व्रत करता है, हनुमान जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। रोग भय और संकट दूर हो जाते हैं। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और गुड़ चना अर्पित करना चाहिए। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना और बंदरों को गुड़ चना खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो ये थी आज की कथा। हे हनुमान जी, जैसे ब्राह्मणी और उसके परिवार पर कृपा की, वैसे सभी पर करना। कहानी कहते, सुनते और हुकार भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।